वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। और आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस होंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें पॉलीपेप्टाइड, सेकंड ऑप्शन दिया है इसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, थर्ड ऑप्शन दिया है पॉलीसोम और फोर्थ ऑप्शन दिया है पॉलीमर। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी पहले 2 मिनट मतलब करीब 10-20 सेकंड इसको पॉज करें वीडियो को और ख़ुद क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे कि आप बेहतर कर पाएंगे और जो भी आपके एम हैं उनको अचीव कर पाएंगे। और कोशिश की है कि बेस्ट बढ़िया क्वेश्चन रखे जाएं जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पॉलीसोम। ठीक है, चलिए ये पॉलीसोम का स्ट्रक्चर दिखाया है यहाँ पे। देखिए पॉलीसोम का स्ट्रक्चर ये कैसा है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए है और ये आपको दिख रहे हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम से ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रही है कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन बनते हुए दिख रही है यहाँ पर। तो ये है, ठीक है, ये पॉलीसोम का स्ट्रक्चर है पूरा। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए, यानी आरएनए के लिए कौन एप्लीकेबल नहीं होगी बात कौन सी इसमें जो दी गई हैं। इसमें 4 ऑप्शन हमें दिए गए फिर से। पहला ऑप्शन है हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, क्या ना आरएनए में होते हैं या नहीं होते हैं ये हमें बताना। बी यानी सेकंड ऑप्शन है चारगाफ रूल को ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा या नहीं करेगा। और फोर्थ ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन है 5' फॉस्फोराइल एंड 3' हाइड्रोक्सिल एंड इसमें होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी, चारगाफ रूल। चारगाफ रूल के बाद में ये देखिए एक जो आरएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, सॉरी थायमिन नहीं मिलता एक्चुअल में, ये मिलता है यूरेसिल मिलता है थायमिन की जगह, गलती से लग गया। लेकिन न्यूक्लिक एसिड्स में तो मिलते ही हैं और ये पांचों मिलते हैं। न्यूक्लिक एसिड के लिए तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन पांचों ही होते हैं। पांचों ही आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिया गया। ये फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ, ये 3' एंड पर हमारा 3' एंड कहलाएगा। ये शुगर का 3' एंड है, ये 5' एंड है। तो 5' एंड और 3' एंड दोनों होते हैं हमारे पास आरएनए में भी। और ये चारगाफ रूल है, चारगाफ रूल ये कहता है कि जितने साइटोसिन और जितने प्यूरिन होते हैं उतने ही पायरिमिडीन होने चाहिए। लेकिन ये चारगाफ रूल जो होगा ये आरएनए में एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा चारगाफ वाला। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि बाल्बिएनाई यानी बाल्बिएनाई जो होते हैं, रिंग्स जो होती हैं, ये इनके साइट्स आर द साइट्स ऑफ, यानी कि बाल्बिएनाई जो रिंग्स होती हैं ये क्या इनमें सिंथेसिस होती है, ये साइट्स किस चीज़ की सिंथेसिस के लिए होती हैं। पहला ऑप्शन दिया है इसमें कि पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस, दूसरा ऑप्शन दिया है आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, थर्ड ऑप्शन दिया है लिपिड सिंथेसिस और फोर्थ ऑप्शन दिया है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। तो इसका जो वही फिर से मैं वही बात कहूँगा बार बार कि 2 मिनट तो नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20 सेकंड या 10 सेकंड वीडियो को पॉज करें। पॉज करने के बाद ऑप्शंस को देखें, क्वेश्चन देखें, ऑप्शन देखें, देन टिक करें। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, देख लेते हैं। एक इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी रखा आगे जा करके कि एक्सप्लेनेशन क्या है, यानी बाल्बिएनाई जो रिंग्स होती हैं ये क्या हैं और कहाँ मिलती हैं। देखिए बाल्बिएनाई रिंग्स जो होती हैं ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ऑर्गेनिज्म है, उसमें मिलता है। और ये उसके जो क्रोमोसोम है, पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है उसमें,
उसमें मिलते हैं। ये पफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो रिंग्स इसमें मिल रही हैं, यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी हमें लार्जेस्ट से लेकर के स्मॉलेस्ट की तरफ चलना। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें जीनोम, दूसरा ऑप्शन है क्रोमोसोम, तीसरा ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन में ये दिया गया कि क्रोमोसोम, जीनोम, क्रोमोसोम, जीन और न्यूक्लियोटाइड। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है क्रोमोसोम, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड, जीन। और थर्ड ऑप्शन भी इसी तरह से, फोर्थ ऑप्शन भी इसी तरह से। तो आप देखिए जरा कौन सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा हमारा जीनोम होता है। जीनोम क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी जीनोम की। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम जीनोम में एक चीज़ और देख लेना कि जीनोम में ये नहीं होता, अगर हम जैसे प्लांट सेल की बात कर रहे हैं या एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, किसी की बात करें, तो न्यूक्लियस का एक सेट क्रोमोसोम का, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनका भी जो क्रोमोसोम होंगे, इनमें भी जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो टोटल जीनोम कहलाता है। टोटल जो सेट निकाला जाएगा, एक सेट, वन सेट। ठीक है, क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। जीन्स क्या होंगे? जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स, और क्रोमोसोम से छोटे होंगे, और जीन्स जो होंगे वो न्यूक्लियोटाइड के बने हुए होंगे। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रखा मैंने इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन है सैटेलाइट डीएनए इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट, यानी सैटेलाइट डीएनए जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, किस लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं? पहला ऑप्शन दिया है इसमें, डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स एंड इज़ सेम इन ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि कोई भी प्रोटीन कोड नहीं करते, और सभी पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर हैं उन सबका जो यानी सैटेलाइट डीएनए होते हैं वो सेम होते हैं। बी ऑप्शन दिया है कोड फॉर एंजाइम नीडेड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि ऐसे एंजाइम्स को बनाते हैं जो रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं डीएनए के। सी ऑप्शन है कोड्स फॉर प्रोटीन नीडेड इन सेल साइकिल, सेल साइकिल में कुछ प्रोटीन्स की नीड होती है, उनको बनाते हैं। और डी ऑप्शन दिया है शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन एंड ऑल्सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल विच इज़ हेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। तो इसको भी देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा, तो इसमें ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, और एक पॉपुलेशन में ये कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। एक पॉपुलेशन में तो छोड़िए, एक परिवार में भी सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, और इन्हीं से यानी ये जो होते हैं सैटेलाइट डीएनए, इन्हीं के बेसिस पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी की जाती है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक यहाँ ऑर्गेनिज्म दिया है, सी यूरेसिन करके एक ऑर्गेनिज्म है जिसका डीएनए का दिया है इन्होंने, कुछ परसेंटेज दिया है डीएनए में, एक नाइट्रोजनस बेस का, और नाइट्रोजनस बेस दिया है इन्होंने साइटोसिन। साइटोसिन का इन्होंने परसेंटेज दिया है कितना? 17। तो अब ये पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि अदर बेसिस जो 3 बेसिस बचे उनके क्या क्या परसेंटेज रहेगा। जैसे कि ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, मैं ऑप्शन बार बार अब नहीं रिपीट करूँगा, मुश्किल रहेगी। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्या है, एक इसकी कैलकुलेशन करके रखिए। एक बात बहुत ही सिंपल सी बात है, देखिए प्यूरिन को पायरिमिडीन के बराबर रखना है हमको। एक चीज़ तो ये रखना है कि प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के इक्वल होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से दिया गया। देखिए ये हमारे प्यूरिन और ये हमारा पायरिमिडीन। ठीक है, अब प्यूरिन को अगर पायरिमिडीन से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वो इक्वल आएगा, यानी हमारे पास सी दिया है, यानी कि साइटोसिन दिया है। तो साइटोसिन किसके साथ ऐड होता है? हमेशा जी के साथ ऐड होता है, पहली चीज़ ध्यान रखने की है। ठीक है, तो साइटोसिन आप ट्रिपल बॉन्ड कर सकते हैं, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से करते हैं, और ए जो होता है वो डबल बॉन्ड से टी से करता है कॉम्बिनेशन। तो अब ये पूछ रहे हैं कि तीनों बेस अलग अलग पूछ रहे थे, तो एक बार बताइए जितने सी होंगे उतने ही जी होंगे। तो 17% सी हैं तो 17% जी हो गए, तो जी की वैल्यू होगी 17%। बचे कितने? 34 तक टोटल हो गया, यानी हमारे पास कौन कौन आ गया? हमारे पास सी और जी, हमारे पास 2 आ गए। जब 2 आ गए हैं तो इनकी टोटल हो गया 34। अब बचा कौन? बचे हमारे ए और टी। ए और टी बचते हैं तो ये टोटल मिलाएंगे तो 64 हो जाएंगे, 66 सॉरी
66 हो जाएंगे। अब 66 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, 33। ठीक है, बहुत ही अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बड़ा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और अगर दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका एक्सप्लेनेशन फिर से शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, तो ठीक है, ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 33 तीनों को मिलाकर के 100% हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सोन इन ए डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि जब यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है उस दौरान इंट्रॉन्स हट जाते हैं और एक्सोन्स को जोड़ दिया जाता है वापस। तो इसका सीक्वेंसिंग ऑर्डर क्या होता है? इसका वैसे ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा डी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन रहेगा और कैसे ये हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसके लिए 2 स्लाइड रखी है मैंने। एक देखिए यूकैरियोटिक सेल के लिए है, एक बैक्टीरियल सेल है यहाँ पर। इसके अलावा भी एक स्लाइड और है, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए है क्या। देखिए यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पर दिखाया गया एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर दिखाया गया है ट्रांसक्रिप्शन को। देखिए कि ये डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब जब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वो हमारे पास पहले बनेगा प्रो एमआरएनए। देखिए ये रहा, यानी कि नॉन फंक्शनल एमआरएनए है, अभी ये रेडी नहीं है फंक्शन करने के लिए। तो क्या होगा, इसकी प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद में फंक्शनल एमआरएनए बन जाएगा। ये फंक्शनल एमआरएनए बाहर आएगा न्यूक्लियस से और ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन को बनाएगा। इसी के कंपैरिजन में जब हम बैक्टीरियल सेल को यानी प्रोकैरियोटिक सेल को कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ देखिए आप सर्कुलर डीएनए हमारे पास है यहाँ पर। ठीक है, सर्कुलर डीएनए है और सर्कुलर डीएनए से जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन हुआ है एमआरएनए का, वो सीधा एमआरएनए राइबोसोम से जुड़ जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस करके दे देगा। ठीक है, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, यहाँ प्रोसेसिंग नहीं होगी। बस एक स्लाइड ये वाली है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये यूकैरियोटिक एमआरएनए बन रहा है डीएनए से, तो उसकी बात आ रही है। तो ये हमारा यहाँ मान लीजिए डीएनए था, इस डीएनए से ये बनकर आया हमारे पास। हाँ, अब ये जो बना है इसमें क्या क्या है, इंट्रॉन भी हैं और एक्सोन भी हैं। तो हमें इंट्रॉन को निकालना है, एक्सोन को रखना है। देखिए क्या किया इन्होंने, क्या किया, देखिए एक मिनट देख लीजिए कि इंट्रॉन्स को हटा दिया, इंट्रॉन्स यहाँ ले आए, इंट्रॉन्स को गायब कर दिया और सिर्फ एक्सोन को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो ये कहलाती है स्प्लाइसिंग प्रोसेस। यानी कि एक्सोन प्लस इंट्रॉन्स का जो प्रो एमआरएनए हमारे पास आता है ट्रांसक्रिप्शन का, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तो एक्सोन और इंट्रॉन दोनों आते हैं बन करके प्रो एमआरएनए में, यानी नॉन फंक्शनल एमआरएनए में। उस नॉन फंक्शनल एमआरएनए को फंक्शनल बनाने के लिए इंट्रॉन को हटाने की जो प्रोसेस होगी, इंट्रॉन को निकालने की जो प्रोसेस है, उसी को कहते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, 8th क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आपको एक सीक्वेंस दिया है, डीएनए का सीक्वेंस दिया है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, और नाइट्रोजनस बेसिस देते हुए आपको पूछ रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का सीक्वेंस क्या होगा आरएनए का। हमें बताना है कि आरएनए में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आरएनए में टी की जगह क्या मिलता है, आपको यू मिलता है। बस इतनी बात अगर आपने ध्यान रख ली तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, बड़ी माफ़ी चाहता हूँ मैं। चलिए देखिए, हमारे पास ए है, टी है, सी है, देख लीजिए ए टी सी टी जी। देखिए जब आरएनए बन रहा होगा तो ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह आना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट होगा टी का, लेकिन टी आरएनए में नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा यू। टी का ए मिल जाएगा, सी का जी मिल जाएगा, टी का फिर से वही ए मिलेगा और जी का हमारा मिल जाएगा सी। देख लीजिए यहाँ जो भी ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया हो जाएगा ये आंसर। और ये काफ़ी बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता, बहुत ही मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान रखेंगे, सिर्फ यू को बताना है, यानी यूरेसिल आपको पता होना चाहिए, यूरेसिल आरएनए में मिलेगा। बाकी देखिए आप अपने आप एलिमिनेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे टी है, इसका एलिमिनेशन हो जाएगा, इसका एलिमिनेशन हो गया, इसका एलिमिनेशन हो जाएगा, बड़ी आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, यानी ये पूछ रहे हैं कि राइबोसोम का सिंथेसिस कहाँ होगा, तो इसका आंसर आएगा न्यूक्लियोलस। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वो है एंटीकोडोन एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए आरआरएनए, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी एमआरएनए, ऑप्शन डी टीआरएनए। तो ऑप्शन इसका आंसर होगा टीआरएनए। एंटीकोडोन जो होता है, एंटीकोडोन नाम का जो शब्द है ये टीआरएनए से जुड़ा हुआ है। टीआरएनए का एमआरएनए, इनकी फुल फॉर्म और देख लीजिए। आरआरएनए की राइबोसोमल आरएनए होती है और एमआरएनए की मैसेंजर आरएनए होती है, टीआरएनए की ट्रांसफ़र आरएनए होती है। वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि टीआरएनए मतलब किस तरह से ट्रांसफ़र करता है। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास ये मॉडल है टीआरएनए का। इस तरह की लीफ होती है किसकी, क्लोवर ट्री है, क्लोवर लीफ हम इसको पढ़ते हैं। उसकी लीफ इस तरह की होती है क्लोवर ट्री की। तो क्लोवर लीफ है, ये क्लोवर लीफ मॉडल कहलाता है। इसमें जो आरएनए होता है, देखिए पेयरिंग करे हुए यहाँ पर, ठीक है। तो पेयरिंग में देखिए आप क्या रहा है कि ये पेयरिंग हो रही है। अब इसमें एक चीज़ होती है कि होल्स बन जाते हैं। ये जो होल्स हैं, ये जो लूप्स हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। तो इनके नाम ज़रूर याद रखना कि इसमें जो ये जो आर्म्स हैं, देखिए ये वाली जो आर्म है वो एक्सेप्टर आर्म कहलाएगी, ये वाली, ये टी लूप कहलाता है, ये डी लूप कहलाता है, और ये नीचे जो होता है ये होता है आपका एंटीकोडोन। एंटीकोडोन क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोडोन आएगा, यानी यहाँ लगा हुआ होगा हमारा एमआरएनए, और ये एमआरएनए के पास 3 कोडोन होंगे, और ये तीनों कोडोन किससे मैच करेंगे, हमारे टीआरएनए के एंटीकोडोन से। अगर मैच कर गए तो मैच करने के साथ साथ ये रखेगा यहाँ पर एक हमारा क्या रखेगा, इसको हमारा रखेगा एक्सेप्टर जो आर्म है, इस पर हमारी एक अमीनो एसिड अटैच होगा। तो जैसे ही ये एमआरएनए पर तीनों कोडोन मैच कर जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये अमीनो एसिड दे दिया जाएगा, और ये अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में काम करेगा, ये टीआरएनए निकल जाएगा। ये एक मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगी, ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए इस एक क्वेश्चन के थ्रू ही बस सिर्फ, ठीक है। तो ये क्लोवर लीफ मॉडल है टीआरएनए का, बहुत पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया कि क्लोवर लीफ मॉडल कैसा होता है, ठीक है। तो ऐसे है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, और कमेंट ज़रूर करें अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो, ठीक है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।